वैसे भाई चलो वीडियो को स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अंद्राडे को लेकर। भाई अंद्राडे ने सिर्फ 15 दिन में भाई फ्री एजेंट होने के बाद AEW कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंद्राडे ने AEW कंपनी से फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया है। और अगर मैं गलत है तो WWE कंपनी से भाई अंद्राडे 23 या फिर 24 सितंबर 2025 को रिलीज हो गए थे। फिर आज यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को भाई फिर से हमारे अंद्राडे ने AEW कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। 2 साल बाद भाई फिर से वो AEW कंपनी के अंदर जा चुके हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्राउन ज्वेल में होने वाले चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को लेकर बात कर ले भाई, जो पहले के समय सर्वाइवर सीरीज के दौरान हमें देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ पर आप इस पोस्ट के अंदर देख सकते हो जिसके अंदर हमें दिखाया गया कि भाई किन किन PPVs के अंदर भाई हमें चैंपियन बनाम चैंपियन की मैच देखने को मिली है, जिसमें भाई सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज 2021 का नाम शामिल है भाई, जहां पर हमें बिगी वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने को मिली थी। और वहीं पर वुमेन्स में हमें बेकी लिंच बनाम शार्लेट फेयर की मैच देखने को मिली थी। तो भाई नेक्स्ट पिछले साल की क्राउन ज्वेल की बात है जहां पर हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिली थी, जहां पर सबसे पहले क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए हमें कोडी रोड्स बनाम गुंथार की मैच देखने को मिली थी। वहीं पर वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए हमें नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के बीच मैच देखने को मिली थी। और इस साल के क्राउन ज्वेल के अंदर हमें क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स बनाम सेथ रॉलिंस की मैच देखने को मिलेगी। वहीं पर भाई दूसरी साइड वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए हमें टिफिनी शेडन वर्सेस स्टेफनी वेकर के बीच मैच देखने को मिलेगी। और हाँ भाई आज भी मुझे सर्वाइवर सीरीज का वो हिस्टोरिकल मोमेंट याद है भाई, जब हमें ब्रॉक लेसनर भाई लगातार 3 सर्वाइवर सीरीज के अंदर एज अ चैंपियन कम्पीट करते हुए देखने को मिले थे। अगर आपने उस टाइम WWE नहीं देखी होंगी तो भाई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर ने भाई साल 2017, 18 और 19 भाई 3 सर्वाइवर सीरीज के अंदर एज अ चैंपियन कम्पीट किया था। और उस टाइम ब्रॉक लेसनर इसलिए स्ट्रॉन्ग रेसलर हमें देखने को मिलते थे क्योंकि भाई उस टाइम विंस मैकमैन के अंडर में WWE काम करती थी। लेकिन भाई जब से WWE कंपनी ट्रिपल एच के अंडर में गई है भाई, तब से WWE कंपनी के अंदर भाई हमने ऐसे मोमेंट्स काफी कम बार देखे हैं। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेकर बात कर ले भाई, अब सिर्फ 1 या फिर 1.5 महीना बाकी है भाई जब हमारे CM पंक को WWE कंपनी से साइन करे हुए पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग ट्वीट भी निकल कर सामने आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग CM पंक को WWE कंपनी के अंदर रिटर्न आते हुए पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उनकी फ्यूड अभी भी सेथ रॉलिंस के साथ ही चल रही है। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा जिस दिन हमें सर्वाइवर सीरीज में भाई CM पंक का रिटर्न देखने को मिला था, उसी टाइम से भाई सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी। और अब वो 2 साल पुरानी कंट्रोवर्सी 2 साल के बाद भाई स्टोरी लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। बाकी भाई देखते हैं सेथ रॉलिंस और CM पंक की स्टोरी भाई आगे जाकर भाई किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, आगे जाकर भाई किस तरीके से स्ट्रेच करती है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे फिन बैलर को लेकर बात कर ले भाई, फिन बैलर को लेकर आप सबको पता होगा पिछले साल उनको लेकर रिपोर्ट आया था कि 2025 में उनको काफी बड़ा पुश मिलने वाला। लेकिन भाई साल 2025 तो छोड़ो, सितंबर महीना भी पूरा निकल गया, अक्टूबर महीने की 2 तारीख आ गई, लेकिन भाई फिर भी फिन बैलर को हमने भाई एक भी सिंगल्स मैच के अंदर कम्पीट करते हुए नहीं देखा है। और ऊपर से उनको लेकर पिछले साल फेक रिपोर्ट भी निकल कर सामने था कि फिन बैलर को 2025 में सिंगल्स पुश करने वाले हैं कंपनी वाले। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे सेथ रॉलिंस और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात कर ले भाई, इनको लेकर आप ये फोटो देख सकते हो जिसके अंदर भाई हमारे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक ही बैनर के अंदर इनको फीचर किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि भाई ये जो पोस्टर हमें देखने को मिल रहा है भाई, ये पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया का हमें पोस्टर देखने को मिल रहा है जो रास्ते रास्ते पे लगा है। और उसी में से एक पोस्टर के अंदर भाई हमारे रोमन रेंस और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई एक ही पोस्टर के अंदर मौजूद होते हुए हमें देखने को मिले, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और भाई उसी बैनर के ठीक पीछे भाई आप हमारे कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर को भी देख सकते हो भाई, जो भी उसी के ठीक भाई एक ही बैनर के अंदर फीचर किए गए। फिर भाई नेक्स्ट अगर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात कर ले भाई, रोमन रेंस ने भाई कल के मंडे नाइट रॉ के बाद भाई एक सेगमेंट को कट किया था, यानी कि भाई रोमन रेंस सीधा सीधा अब ये बताना चाहते हैं कि भाई फैंस जो सोच रहे हैं कि रोमन रेंस अब नए अवतार में आ चुके हैं, लेकिन रोमन रेंस वहीं पर बता रहे हैं कि सब चीजें बदल सकती है, लेकिन मैं खुद नहीं रोमन रेंस कभी बदल नहीं सकता। और इसका मतलब ये है कि भाई अभी भी हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भाई एज ए ट्राइबल चीफ एज ए हेड ऑफ द टेबल के कैरेक्टर में ही रूल करने वाले हैं, वो रोल प्ले करने वाले। लेकिन भाई अब खुद इसको लेकर रोमन रेंस ने कंफर्म कर दिया कि उनका हील टर्न या फिर बेबी फेस टर्न कोई हुआ नहीं, बल्कि वो अभी भी ट्राइबल चीफ है, वो अभी भी हेड ऑफ द टेबल है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई रोमन रेंस अभी भी यही चाहते हैं कि वो ट्राइबल चीफ के तौर पर भाई WWE कंपनी को वो अपने अंडर में काम करते हुए रखे। मतलब WWE कंपनी के सारे कंट्रोल, सारे शोज भाई जो है वो रोमन रेंस के नाम से जाने जाए, सब कुछ भाई रोमन रेंस के नाम से कंट्रोल किया जाए। और जैसा हमने मंडे नाइट रॉ के अंदर भी देखा कि किस तरीके से भाई एक हील रेसलर अपने पार्टनर को समझाता है, वैसे ही रोमन रेंस ने जे उसो को समझा कि भाई देख अगर तुझे WWE कंपनी के टॉप पर जाना है तो तुझे बस अपनी फैमिली की सुननी पड़ेगी, क्योंकि फैमिली ही तुझे बचाने के लिए आने वाले, फैमिली के अलावा और कोई तुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला। और अगर ये वो डायरेक्शन होती है कि अगर रोमन रेंस फिर से हमें ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल वाले कैरेक्टर में देखने को मिले, तो भाई मुझे लगता है कि WWE वाले भाई रोमन रेंस पे पैसा खर्च कर सकती है, क्योंकि भाई रोमन रेंस के थ्रू ही WWE वाले भाई जे उसको बिग स्टार बनाने वाले, उनको एक नया एक स्टार बनाने वाले। और वो कैसे भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर ये भाई साहब ने लिखा है कि भाई अगर रोमन रेंस अपने पुराने अवतार में फिर से आते हैं तो भाई अब रोमन रेंस आने वाले अपने सारे मैचेस जीतने वाले, फिर वो क्राउन ज्वेल हो, सर्वाइवर सीरीज हो, रॉयल रंबल हो या फिर एलिमिनेशन चैंबर हो, सारे मैचेस जीतने वाले। और ये यहाँ पर खास करके लिखते हैं कि भाई रॉयल रंबल 2026 जो हमें सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलेगा, भाई वहां पर रोमन रेंस जीतने वाले, अगर रोमन रेंस का पुराना अवतार हमें फिर से देखने को अगर मिल गया। लेकिन
में मुझे पर्सनली अब इसके चांसेस भाई थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि भाई अब रोमन रेस अपने पुराने अवतार में नहीं आने वाले, बल्कि रोमन रेस को भाई WWE वाले एक नया अवतार देने वाले, एक नया कैरेक्टर उनको देने वाले, और उस कैरेक्टर के थ्रू भाई रोमन रेस प्रॉपर बेबी फेस रेसलर भी नहीं होने वाले और हील रेसलर भी प्रॉपरली होने नहीं वाले। बाकी अगर नेक्स्ट हम हमारे जॉन सीना को लेकर बात कर ले भाई, जॉन सीना को लेकर स्पेक की तरफ से ये पोस्टर निकलकर सामने है कि भाई जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट हमें ओबा फेमी भी देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि रिसेंटली ही शो के अंदर भाई हमारे ओबा फेमी अपने NXT चैंपियनशिप को भाई रिकी सेंट के अगेंस्ट हार चुके हैं, तो भाई ओबा फेमी के अब एज अ चैंपियन परफॉर्मेंस देखने के बाद सब लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ओबा फेमी भाई अब जल्द ही मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यूट करते हुए हमें देखने को मिलने वाले। और अगर ऐसा होता है तो भाई ओबा फेमी को भी जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट के तौर पर भाई बुक किया जा सकता है, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली बात है वो यंग रेसलर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई ओबा फेमी के ऊपर WWE वाले ध्यान देने वाले, मतलब भाई मेन रोस्टर के अंदर तो वो आने वाले, उनको पुश भी देने वाले, लेकिन जॉन सीना के अपोनेंट के तौर पर उनको बुक नहीं करेंगे। फिर भाई अगला नाम हमारे फाइनल बॉस द रॉक का भी निकलकर सामने आया कि फाइनल बॉस द रॉक भी भाई पोटेंशियल हमारे जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट के तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के दौरान हमने फाइनल बॉस द रॉक का काफी इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा, तो भाई क्यों ना वही स्टोरी भाई फिर से कंटिन्यू हो सकती है भाई, जहां पर फाइनल बॉस द रॉक और जॉन सीना के हमें उस स्टोरी के थ्रू हमें मतलब मैच सेट होते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर फाइनल बॉस द रॉक को अगर बुक किया जाता है तो भाई आपको क्या हमारे जॉन सीना और फाइनल बॉस द रॉक की मैच भाई आपको देखने के लिए आपको सेटिस्फाई लगेगी या फिर नहीं लगेगी भाई, सारे लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। या फिर भाई आपको जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट के तौर पर आपको क्या रोमन रेंस को देखना है, या फिर आपको ड्रू मैकेंडायर को देखना है, या फिर आपको गुंथार को देखना है। सारे लोग भाई आप अपने थॉट भाई यहाँ पर कमेंट में शेयर करो, तो आपको एक कमाल का वीडियो, और हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।